गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ चैप्टर 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। तो एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो एबी ज्ञात करो। हमने पिछली क्लास में क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला क्वेश्चन हल किया था। अब हम क्या करेंगे, बी वाला हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। किसका? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये बन गया क्या हमारा समकोण त्रिभुज का डायग्राम बन गया। इसमें कह रहा है कि कोण बी बराबर 90 अंश। हमें कोण बी कह रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, 90 अंश। कोण बी बराबर 90 अंश। अगर ए कहता तो यहाँ पर हम ए रखते, ठीक है ना। सी कहता तो सी रखते। यहाँ पर हम रख रहे हैं कोण बी बराबर 90 अंश। फिर क्या कह रहा है कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें ए और सी, चाहे यहाँ पर ए रखें चाहे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं ए और यहाँ पर रख दे रहे हैं सी। तो इसमें क्या कह रहा है कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हो गया AC। AC कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम रख रहे हैं BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB ज्ञात करो। अब किधर हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, यानी AB का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये AC क्या है हमारा, यहाँ पर कर्ण है। ये क्या है हमारा, कर्ण। ये वाला क्या है हमारा, लंब। ये क्या है हमारा, आधार। ठीक है ना, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है। हम सवाल को अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो दिया है, क्या दिया है, ये लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको ये अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, AB। तो हम रख देते हैं AB बराबर क्वेश्चन मार्क। AB निकालना है तो AB बराबर क्वेश्चन मार्क हम रख दिए। इसको XY भी मान करके हम लगा सकते हैं, पर ये आसान लगता है। अब देखिए हम लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, या कि पाइथागोरस प्रमेय से, पिछली कक्षा में हमने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर, AC। तो हम क्या रखेंगे कर्ण की जगह पर, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा, AB। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, AB का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है, BC। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, BC का वर्ग। अब देखिए AC का मान दिया है, कितना दिया गया है, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो AC का वर्ग यानी AC की जगह पर हम क्या रखेंगे, 13, और वर्ग लगा यानी स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर बराबर AB का वर्ग हमें क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं, AB तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, AB की जगह पर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब BC का मान पुट कर दीजिए, तो BC का वर्ग कितना है, 5। तो BC का वर्ग क्या कर देंगे हम, 5। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 13 हम 169। हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, 13 का स्क्वायर निकालना बताया था। नहीं याद है तो फिर देख लीजिए कि 13 का हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे।
तो 3 का वर्ग 0 9, 1 का वर्ग 0 1, 3 1 कम 3 दूना 6, यानी 0 6 9 6 1 6 9, ये आ गया जस्ट 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर हम 13 के स्क्वायर का मान पुट कर देंगे तो 169, ठीक है ना, इक्वल टू ए बी का वर्ग, ए बी की जगह पर ए बी का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग कितना होता है 5 पचम 25, ऐसा ना पढ़ देना कि 5 दूना 10, 5 पचम 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5 पचम 25। अब देखिए ए बी इधर ये काहे में है, प्लस में है, इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो हम ए बी यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी का वर्ग, ए बी को अपने स्थान पर रख रहे हैं और 25 को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम क्या कर लिए सीधा कर लिए, तो 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा ए बी का वर्ग बराबर 169 में 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, कितना बचा 144। अब देखिए इधर वर्ग लगा है तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, इसको इधर हम कर रहे हैं तो ए बी का वर्ग बराबर अंडर रूट 144। अब देखिए ए बी का वर्ग मतलब रूट लगा यानी वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा, तो 144 किसका वर्ग होता है, हमने बताया था कि 144 12 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 12 आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वर्गमूल निकालो, चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से, ठीक है ना। तो 12 का वर्ग हम निकाल के दिखा रहे हैं, स्क्वायर निकाल के दिखा रहे हैं, तो 2 दूना 0 4, 1 का वर्ग 0 1, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 0 4 4 4 144, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा ए बी बराबर 12, तो ए बी का मान कितना आ गया 12, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक है ना। हमारा सपोर्ट करें, हम आपको अच्छे तरीके से सारे सवाल बताएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।